नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है आपके अपने परिवार एसएससी अड्डा 24/7 पर। मैं हूं शानू रावत, आप है मेरे साथ में आज इस पढ़ने पढ़ाने की एकदम बिल्कुल बिंदास सी बढ़िया वाली क्लास में। तो जल्दी से आइए मेरे प्यारे दोस्तों, करते हैं अपने आज की इस धमाकेदार क्लास की शुरुआत। और आज की ये क्लास ओके ओके, हाँ जी मेरे प्यारे बेटा, करते हैं अपने आज की इस धमाकेदार क्लास की एकदम शानदार शुरुआत, क्योंकि आज की ये क्लास एकदम शानदार ही नहीं बहुत जबरदस्त होगी। बिकॉज आज हमारी प्रेपोजिशन की सेकंड क्लास है। ऑलरेडी एक क्लास हमने अपनी फ्राइडे को की थी और आज हमारी ये सेकंड क्लास होने जा रही है। सभी डियर स्टूडेंट्स का हार्दिक हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है आज की इस पढ़ने पढ़ाने वाली एकदम बिंदास से क्लास में। जल्दी से आइए मेरे प्यारे दोस्तों, करते हैं अपने आज की इस प्यार भरी क्लास की एकदम बढ़िया वाली शुरुआत। ठीक है, सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। जल्दी से एक बार सभी बच्चे अपनी जो है अटेंडेंस लगा दीजिए, और अटेंडेंस किस अंदाज में लगानी होती है सबको बताया हुआ है। क्या लिखना है आपको कमेंट बॉक्स में? आई एम अ विनर। क्या लिखना है बेटा? आई एम अ विनर एंड 2025 इज माई सिलेक्शन ईयर। जल्दी से मेंशन कर दो कमेंट बॉक्स में। देन अपनी आज की इस प्यार भरी क्लास की एकदम प्यारी सी शुरुआत मैं करूंगा और इतना कुछ आपको पढ़ाऊंगा कि आप खुद से बोल उठेंगे सर मजा आ गया। प्रपोजिशन का जो डर है वो धीरे धीरे खत्म होने वाला हमारा, हमें लग रहा है कि खत्म हो जाएगा बेटा डर हमारा प्रपोजिशन का। ठीक है, जल्दी से आओ मेरे प्यारे बेटा, क्या कहते हो? चलो बहुत बढ़िया। गुड आफ्टरनून भैया, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। राधे राधे बेटा, राधे राधे। सर एसएससी जीडी क्लास प्लीज। बेटा क्लास क्लास होती है, इंग्लिश इंग्लिश होती है। आप कोई भी क्लास देखेंगे आपको डेफिनेटली बहुत मजा आएगा, ठीक है ना? तो वो कोई टेंशन मत लो आप। चलो जी, बहुत बढ़िया। सोनाली, काजल, प्रदीप, प्रवांशी और दीपांशी, लक्ष्मी, सभी बच्चों को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। यू ऑल आर विनर्स। आप सभी बिल्कुल एक तरीके से अब की बार 2025 में अपना सिलेक्शन लेंगे एंड डेफिनेटली लेंगे, फॉर श्योर आपका जो बेटा सिलेक्शन होगा। तो चलिए करते हैं अपने आज के इस धमाकेदार सेशन की शुरुआत, क्योंकि हो चुका है आगाज। रण की तैयारी है और जीत उसी की होगी मेरे भाई जिसका संघर्ष अभी जारी है। क्योंकि ना संघर्ष ना तकलीफ है, अरे ना संघर्ष ना तकलीफ है, क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं अगर आग लगी हो बेटा जी मेरे सीने में। चलिए तो करते हैं बढ़िया सी अपनी आज की इस क्लास की एकदम शानदार सी शुरुआत। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। करता हूं बेटा शुरुआत। आप सभी का अड्डा 24/7 आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। एंड इट्स नॉट द टाइम टू लुक फॉर एक्सक्यूजेस। ये बहाने बनाने का समय बिल्कुल नहीं है भाई। ये समय है कुछ कर गुजर जाने का, ये समय है कुछ बढ़िया हटके कर दिखाने का। और अब जितनी मेहनत कर लेंगे आप 3 महीने, उतना ही बढ़िया आपकी बेटा परफॉर्मेंस रहने वाली है आपके एग्जाम में। इसीलिए अभी से लग जाओ, क्योंकि 2025 के सभी एग्जाम्स की डेट अनाउंस हो चुकी है। सारे एग्जाम बिल्कुल लाइनअप है आपके। मई जून में एक तरीके से सभी एग्जाम्स शुरू हो जाने और फिर बैक टू बैक सारे एग्जाम्स आपके होते चले जाएंगे। तो ऐसा कोई बच्चा ना हो जो अभी भी ये सोच रहा हो कि भाई और थोड़ा सा इंतजार कर लूं। बेटा याद रखना, जीवन में इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो क्यों ना हम भी कोशिश करने वालों की ही जो है बेटा लाइन में लगे। इंतजार करने वालों को तो भी कुछ नहीं मिलना और तो भी कुछ नहीं मिलना। तो इसलिए बेटा लग जाओ मेरे साथ में, ठीक है? चलो मेरे लाडले, कोई नहीं भाई, लेट हो गए कोई बात नहीं। बेटा जिस लाडले ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिएगा, एप्लीकेशन डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा, कम्युनिटी पर फॉलो मुझे जरूर कर लीजिएगा। और चलो बेटा अब करते हैं अपने आज के सबसे प्यारे से जो ये हमारा एक तरीके से शो है इसकी घोषणा। दोस्त हर दिन रात को 9 बजे, ध्यान रखना बेटा, हर दिन रात को 9 PM पर आपके अपने एसएससी अड्डा 24/7 के YouTube चैनल पर वीडियोस वाले सेक्शन में आप सभी को मिलता है बेटा दी ऑल न्यू दी 11 मिनट शो, जिसमें मैं वोकैब्स के साथ बेटा तांडव करता हूं। तो सारे बच्चे बेटा इसमें जरूर जुड़ जाया करो, ठीक है ना? अगर आप में से कोई बच्चा अभी भी इसको मिस कर रहा है तो यार मिस मत करो, बहुत काम की चीज है बेटा, बहुत काम की चीज जिसको हम कहते हैं। तो इसलिए लाडले बिल्कुल भी इसको मिस ना करें। चलिए बेटा अपनी आगे की शुरुआत करते हैं और आज हमारी बात होगी बेटा प्रपोजिशन पर। और प्रपोजिशन के लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको बेटा जी लगभग 25 क्वेश्चंस और 25 कॉन्सेप्ट्स, उन क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे मैं उनको भी आपके साथ में डिस्कस कर रहा था। तो 25 कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं और आज बारी है वहां से थोड़ा आगे आपको लेकर के चलने की। तो क्या कहते हो बेटा, आप सभी लाडले तैयार है ना? जल्दी से बोलो बेटा, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, हमारे माता पिता की जय। चलिए बेटा जी अपने आज की धमाकेदार शुरुआत कर रहा हूं भाई।
ठीक है, 25 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुका, और वो क्वेश्चन नहीं बेटा कंसेप्ट्स थे, क्योंकि मैंने ये आपसे कल कहा था, यानी अपनी लास्ट क्लास में कहा था कि पहले 100 क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगा और तब आपके सामने कॉन्सेप्ट्स लेकर के आऊंगा, क्योंकि 50 क्वेश्चंस जब मैं आपके साथ में डिस्कस कर चुका हूंगा तो आपको एक बिल्कुल बढ़िया से ओवरव्यू मिल चुका होगा कि भाई प्रेपोजिशन में क्वेश्चन यहां से पुटअप होते हैं, देन फिर कॉन्सेप्ट्स को हम पढ़ेंगे। तो हमारा जो एक लेवल है ना बेटा, वो अच्छा हम जो मेंटेन कर पाएंगे। अदरवाइज अगर मैं स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट्स आपको प्रेपोजिशन के पढ़ाने लग जाऊं तो आप बोलेंगे सर आप तो बड़ी छोटी छोटी चीजें बता रहे हैं, लेकिन जब आप क्वेश्चंस देख चुके होंगे तो आपको खुद आइडिया लग चुका होगा कि हाँ सर क्वेश्चंस तो यहां से आते हैं, और फिर हम पूरे कॉन्सेप्ट सीखेंगे, और फिर बेटा जी हम लास्ट में 2 दिन और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करेंगे, यानी कि प्रेपोजिशन टॉपिक को लगभग हम जो अपने 8 से 10 घंटे का समय देंगे भैया, क्योंकि 8 से 10 घंटे के समय में लगभग प्रेपोजिशन अच्छे से कवर हो जाती है। ठीक है ना, तो चलिए बेटा करते हैं अपने आज की प्यार भरी शुरुआत, और आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है बेटा। क्या कहते हो, आपने बोला यू मस्ट मैरी हिम, तुम्हें उससे शादी करनी ही करनी चाहिए, बिकॉज ही इज अ मैन पजेस्ड विद अ ग्रेट अमाउंट ऑफ वेल्थ। ये कह रहा है भाई साहब तुम्हें उससे शादी करनी चाहिए, क्योंकि वो जो व्यक्ति है ना उसके पास बहुत पैसा है, बेशुमार पैसा है भाई साहब। आप बोले हैं, मैं बोला हाँ जी, तो आप बोले सर पजेस्ड के साथ, मैं बोला पजेस्ड के अंदर क्या वर्ड निकल रहा है बेटा, पजेस निकल रहा है, POSSED पॉजेस। पॉजेस का मतलब क्या होता है बेटा, रखना होता है, बिल्कुल होता है। आपने पॉजेस से एक वर्ड पढ़ा होगा बेटा, पोजेशन, POSSESSION पोजेशन। बेटा पोजेशन क्या होता है लाडले, आप बोलोगे सर जी अधिकार होता है। और मेरे भाई जब बात बेटा अधिकार की आती है तो आप मुझे बताओ अधिकार कौन दिखाता है, हमारी प्रेपोजिशन ऑफ दिखाती है। आप याद करो ना बेटा, मैंने नाउन चैप्टर के अंदर पढ़ाया था आपको, प्रेपोजिशन ऑफ का हिंदी मीनिंग क्या होता है बेटा, का की के होता है लाडले। क्या होता है मेरे प्यारे बेटा, का की के होता है। तो आप मुझे बताओ जब पोजेशन को बेटा प्रेपोजिशन ऑफ दिखा रही है तो आपका जो पजेस्ड वर्ड है ये भी तो बेटा पजेस से ही निकला है ना बेटा, पजेस से ही क्या निकला, पजेस्ड। तो बेटा पजेस्ड के साथ में भी लाडले क्या आएगा, आपका प्रेपोजिशन ऑफ आएगी। क्या आएगी मेरे प्यारे बेटा, प्रेपोजिशन ऑफ आएगी। तो आप सही करेंगे इस क्वेश्चन को, यू मस्ट मैरी हिम बिकॉज ही इज अ मैन possessed of a great amount of wealth. Correct answer will be our option number लाडले C. Our correct answer will be मेरे लाडले ऑप्शन नंबर बेटा जी मेरे C। बताओ भैया बात क्लियर हो गई नहीं होगी, हाँ बेटा बात क्लियर हो गई नहीं होगी, अरे बोलो यार बोलो मेरे लाल, मजा आ जाएगा क्लास करने के बाद, है ना। आप बोलेंगे यस सर। क्या बेटा possessed के साथ हमेशा लाडले क्या आएगा मेरा, ऑफ आएगा भैया। क्या आएगा बेटा, ऑफ आएगा। क्वेश्चन नंबर आ गए 26 पर। इस क्वेश्चन में एक छोटी सी बात समझना बेटा, रामू closely resembles to his father not only in physical features but also in habits। बहुत बढ़िया भैया। बेटा इसमें एक वर्ड आया लाडले रिसेंबल, RESEMBLE, रिसेंबल। रिसेंबल का मतलब होता है बेटा प्रतीत होना। क्या लाडले, प्रतीत होना, या फिर एक तरीके से मैं आपसे कह दूं तो दिखना। क्या कह दूं मेरे भाई, दिखना। यानी जिसमें आपने एक वर्ड पढ़ा था मेरे साथ में सीम, SEEM, सीम। सीम का मतलब भी होता है बेटा प्रतीत होना या फिर लगना, समझ रहे, दिखाई देना किसी चीज का, उसे बोलते हैं बेटा सीम। क्या बोलते हैं लाडले, सीम बोलते हैं। तो सीम भी बेटा यही होता है, दिखाई देना या दिखना किसी चीज का। तो आप एक बात समझो बेटा, रिसेंबल यानी लगना। जैसे मैंने बोला कि यार तुम तो बिल्कुल अपने भाई जैसे लग रहे हो, अरे तुम तो अपने भाई जैसे लग रहे हो, तो बेटा रिसेंबल आ गया वहां पे। रिसेंबल यानी मेरे प्यारे बेटा किसी के जैसा प्रतीत होना। और याद रखना बेटा रिसेंबल के साथ में आप कभी भी कोई प्रेपोजिशन बेटा नहीं लेकर के आते, सीधा सीधा रिसेंबल के साथ में जो आपका होता है बेटा, रिसेंबल के साथ में कोई प्रेपोजिशन नहीं आती। आप सीधी सी बात याद रखो कि सर रिसेंबल के साथ कभी भी कोई प्रेपोजिशन नहीं आती। जैसे बेटा रिसेंबल के जैसे एक वर्ड होता है हमारा रीच, रीच के साथ में लाडले कभी कोई प्रेपोजिशन नहीं आती, नो प्रेपोजिशन। ठीक है ना बेटा, तो रिसेंबल्स हिज फादर, ठीक है ना, सीधा करो बेटा, रिसेंबल्स हिज फादर। इसी प्रकार से सीधा सीधा बेटा याद रखकर रीच के साथ में भी कोई प्रेपोजिशन हम जो यहां पर लेकर के नहीं आते। भाई ये बेसिक सी बात थी, कितने बच्चे समझ गए, हाँ बिल्कुल। संध्या के पंडित जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं बेटा, कोई भी हमारा ऐसा वर्ड जिसके साथ में प्रेपोजिशन नहीं आती उसे बोलते हैं बेटा एक तरीके से जीरो प्रेपोजिशन केस, यानी कि नो प्रेपोजिशन केस। तो आपको ये बात याद रहेगी बेटा मेरे, बताओ जल्दी से ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको ये बात बहुत बढ़िया से याद हो जाएगी। आप बोलेंगे हाँ सर कुछ है थोड़ी इसमें, याद तो कर ही लेंगे। मैं बोला ठीक है, तो चलो जल्दी से आगे चलते हैं। और बेटा अगर कोई बच्चे हैं और वो दोनों जुड़वा भाई हैं तो बेटा उन्हें बोलते हैं लाडले ट्विंस। क्या बोलते हैं लाडले, ट्विंस। ठीक है, ध्यान रखना, जुड़वा भाइयों को हम क्या बोलते हैं बेटा, ट्विंस बोलते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर आ गया आपके सामने 27, और ये एक बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27 लाडले एक बहुत आसान क्वेश्चन है, और अगर इस क्वेश्चन का आंसर आप सही करते हैं तो मेरी तरफ से आप सभी को, समझ के देखो बेटा क्या मिलने वाला है। हाँ लाडले, मेरी तरफ से आपको बहुत सारा मिलेगा बेटा। क्या मिलेगा जल्दी बताओ। हाँ लाडले, मेरी तरफ से आप सभी को बहुत सारा प्यार, मेरी तरफ से आपको ढेर सारा प्यार, है ना। हाँ बेटा जी, क्या कहोगे? जल्दी 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 जल्दी। बहुत बढ़िया वर्षित, वेरी नाइस बेटा, जल्दी बोलो लाडले। आप बोलेंगे सर अ क्वेरल अराउज, यानी उठ गया, एक झगड़ा हो गया या झगड़ा खड़ा हो गया, होता नहीं कि यार झगड़ा बन गया यहां तो। अ क्वेरल अराउज बिटवीन द 5 मेंबर्स। अब बेटा यहीं तक की बात हमारी काम की थी। हमने क्या देखा लाडले? बिटवीन देखा। हमने क्या देखा मेरे प्यारे बेटा? बिटवीन देखा। अब यहां से कॉन्सेप्ट सिखाता हूं मेरे लाल। हमारे पास दो प्रेपोजिशन होते हैं, एक तो बिटवीन और एक होता है लाडले अमंग। क्या होता है बेटा? अमंग। और अमंग का ही एक साथ वाला रूप होता है बेटा अमंगेस्ट। क्या होता है मेरे प्यारे बेटा? अमंगेस्ट। ध्यान से देखना, ये सभी जो है बेटा किसी चीज के बीच में के सेंस देते हैं। के बीच में, हिंदी मीनिंग क्या निकलता है बेटा? के बीच में। अब अगर कोई भी चीज है बेटा वो दो लोगों के बीच में है तो बात होती है लाडले बिटवीन की। और दो से ज्यादा के बीच में बेटा मोर देन 2 टर्म्स। क्या मेरे प्यारे बेटा जी? मोर देन 2 टर्म्स। अगर दो से ज्यादा के बारे में बात कर रहे हो तो बेटा दो से ज्यादा के लिए आपका क्या आता है? अमंग या फिर लाडले अमंगेस्ट। आप बोले ठीक है सर। अगर दो की बात होगी तो बेटा क्या आएगा? बिटवीन आएगा। दो से ज्यादा की बात होगी तो लाडले अमंग या फिर अमंगेस्ट आएगा। अब यहां बात कितनों कर रहे हो आप? 5 मेंबर्स। कितनों की बात की आपने? 5 मेंबर्स की बात की। तो लाडले 5 के लिए कभी बिटवीन नहीं आ सकता भैया, आपका लाडले अमंग आएगा। क्या आएगा मेरे भाई? अमंग आएगा। ठीक है, आंसर हमें मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है यहां पर। अब इसमें बेटा कुछ पॉइंट्स ऐड करने हैं, ठीक है ना। क्या लाडले? थोड़े से कुछ पॉइंट्स हमें ऐड करना है, ध्यान से देखना लाडले। बिटवीन जब भी कभी आता है तो बिटवीन के साथ अधिकतर ऐसा देखा जाता है कि बिटवीन के साथ में पेयर बनाने के लिए हमें किसका सहारा लेना पड़ता है बेटा? एंड का। ठीक है जी। तो अगर हमारे सेंटेंस के अंदर बेटा एंड आ गया तो लाडले फिर क्या आएगा? सिर्फ और सिर्फ भैया बिटवीन ही आएगा। ठीक है, अब अमंग और अमंगेस्ट को समझना। भाई आप जिसके पहले इस्तेमाल कर रहे हो, जिस नाउन के पहले, अगर वो पीसीएन है, प्लरल काउंटेबल नाउन है, और जो उसका साउंड है बेटा, साउंड, अगर उसकी साउंड आ रही है लाडले वोवल साउंड। कैसी साउंड भैया? वोवल साउंड। तो आप लेंगे अमंगेस्ट। और अगर बेटा उसकी साउंड आ रही है लाडले कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट साउंड, तो कॉन्सोनेंट साउंड वाले केस में हमारा आएगा बेटा अमंग। तो हमारा क्या आ जाएगा लाडले? तो हमारा आ जाएगा अमंग। ठीक है जी। तो अमंग और अमंगेस्ट की ये बात भी याद रखें। जैसे मैं समझाता हूं बेटा, मैंने आपसे बोला लाडले अमंग या फिर अमंगेस्ट अस। मैंने आपसे बोला बेटा अमंग या फिर अमंगेस्ट आवर टीम। मैंने एक और एग्जांपल दिया बेटा, मैंने आपसे बोला अमंग या फिर अमंगेस्ट देम। हाँ बेटा, इन तीनों एग्जांपल्स के अंदर आप आंसर क्या कर सकते हैं बताइए? 3 एग्जांपल्स हैं, तीनों के अंदर आंसर आप क्या कर सकते हैं बताओ? क्या कहोगे लाल? जल्दी बोलो बेटा मेरे। हाँ, तीनों क्वेश्चंस आपके सामने। आपने बोला सर अस, बेटा साउंड कैसा है? वोवेल। क्या आएगा? अमंगेस्ट। क्या है बेटा? आवर, साउंड कैसा है लाडले? वोवेल। क्या आएगा? अमंगेस्ट आएगा। देम, साउंड कैसा है बेटा? कॉन्सोनेंट। तो क्या आएगा आपका? अमंग आएगा। क्या आएगा मेरे प्यारे बेटा? आपका अमंग आएगा। लेकिन कंडीशन याद रखना, दो से ज्यादा की अगर हम बात करते हैं तो बेटा आपका आता है लाडले अमंग या अमंगेस्ट। और दो से दो की या फिर बेटा एंड के साथ पेयर बनाने वाली कंडीशन बात करेंगे तो आएगा लाडले बिटवीन। और एक पॉइंट इसमें आपको और देना चाहता हूं, मेरी बात को गौर से सुनना। अगर हमारे सेंटेंस के अंदर कभी भी बेटा अलायंस, कॉपरेशन, टूर्नामेंट या फिर लाडले एग्रीमेंट जैसे शब्दों का इस्तेमाल हो गया तो वहां दो से ज्यादा के लिए भी बेटा जी हम बिटवीन का इस्तेमाल कर लेते हैं। या फिर हमारे सेंटेंस के अंदर बेटा डिफरेंस, आपका नेगोशिएशन, आपका लाडले कुछ ना कुछ बेटा एक तरीके से बात कर चूज, तो इस कंडीशन में भी हम किसका यूज कर लेते हैं? बिटवीन का। ठीक है, अभी आगे ऐसे क्वेश्चंस में दिखाऊंगा और आप ही आंसर करेंगे। चलो फिलहाल जल्दी से आगे बढ़ते हैं, बढ़िया से एक और क्वेश्चन आपके सामने पेश करता हूं बेटा। ये लो भाई, ये एक ऐसा क्वेश्चन रहा जिसमें बेटा हमारा एक फ्रेजल वर्ब काम की। इस क्वेश्चन के अंदर लाडले मैं आपको एक फ्रेजल वर्ब सिखाने जा रहा हूं। बताओ कितने बच्चे तैयार हैं इसे सीखने के लिए? हाँ जी मेरे लाडले, जल्दी बताओ।
कितने बच्चे इस क्वेश्चन के अंदर एक फ्रेजल वर्ब बेटा सीखने को तैयार हैं? आप बोलेंगे यस सर, वी आर रेडी। सर हम बिल्कुल तैयार हैं। देखो, लता पार्टेड, बेटा पार्टेड का मतलब होता है जुदा होना, अलग होना। विद हर मदर्स विद टीयर्स, लता अपनी माता जी से जुदा हुई, यानी जब अलग हुई तो भाई साहब वो आंसुओं के साथ अलग हुई। बट द जर्नी टू दिल्ली, लेकिन दिल्ली की यात्रा ने उसे खुश कर दिया। अब बेटा देखो, पार्ट यानी बेटा अलग होना, पार्ट के साथ फिक्स प्रीपोजिशन विद ही आती है अगर इंसानों की बात हो रही हो, यानी ये बिल्कुल सही है। ठीक है। विद टीयर्स, लाडली विद टीयर्स इज नथिंग, कुछ नहीं होता विद टीयर्स, याद रखना बेटा। इन टीयर्स क्या आएगा लाडली? इन टीयर्स। इन टीयर्स का मतलब हो गया आंसुओं में, आंसुओं से। जैसे कई बार कोई व्यक्ति परेशान हो जाता है तो वो फूट फूट के रोने लग जाता है, तो बेटा वहां आता है लाडले आपका इन टीयर्स। क्या आता है मेरे प्यारे बेटा? इन टीयर्स। चलिए आगे मूव करते हैं। अब देखो ये दो क्वेश्चंस बिल्कुल फ्री हिट बोल वाले हैं जो मैंने पढ़ा दिए थे फ्राइडे को बेटा आपको। हाँ मेरे प्यारे बेटा, और दो क्वेश्चन नहीं है, 5 क्वेश्चन लाए हूं यार, ताकि रिवीजन भी करा पाऊं। हाँ जी मेरे प्यारे बेटा जी, मैं आपको रिवीजन कराना चाहता हूं। 5 क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से आंसर कर दो, मैंने परसों पढ़ाए थे। हाँ जी मेरे प्यारे बेटा, बताओ क्या कहोगे भाई? हाँ जी, एक बार सभी बच्चे जवाब देंगे भैया। क्या कहने वाले हो आप, बताओ। बेटा फ्री हिट बोल है ये मेरे प्यारे भाई, ये बिल्कुल एकदम फ्री हिट बोल है, फ्री हिट जिसे कहते हैं। अगर आप इस पे 6 नहीं लगा रहे ना तो फिर गड़बड़ है। बहुत बढ़िया, देखो सब बच्चों ने आंसर करेक्ट कर दिया। एक बार जल्दी से इसको सीख लो मेरे साथ क्विकली। बेटा वर्ड क्या लिया लाडले? मैंने एग्री। और मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर आप किसी के साथ सहमत है और व्यक्ति के साथ है बेटा, तो आपकी प्रेपोजिशन आएगी लाडले विद समबडी। ठीक है जी, ठीक है। और यदि आप बेटा किसी के प्रपोजल से, किसी के आइडिया से या किसी और चीज से एग्री हैं, आइडिया, प्रपोजल एटसेट्रा से आप एग्री हैं, तो प्रेपोजिशन आएगी लाडले आपकी टू। क्या आएगी मेरे भाई? आपकी आएगी बेटा टू। और अगर इंसान के साथ सहमत है तो बेटा क्या आएगा? आपका आएगा लाडले विद। क्या आएगा मेरे भाई? आपका आ जाएगा बेटा विद। जैसे यू क्या है बेटा? इंसान है लाडले, तो क्या आएगा आपका? विद आएगा, ध्यान रखना। और बेटा योर ओपिनियन, आपके आइडिया से, आपके विचारों से, जो आपने मुझे ओपिनियन दी, सलाह दी, उससे बेटा मैं एग्री हूं, तो तुरंत आपका क्या आएगा लाडले? टू आएगा। जैसे एक वर्ड और यहां से सिखाता हूं आपको, कभी भी अगर आपके सेंटेंस के अंदर आपको देखने को मिल जाए अकॉर्डिंग टू मी, तो लाडले ध्यान रखना जीवन भर, अकॉर्डिंग टू मी इज नथिंग, कुछ नहीं होता भाई साहब मेरे हिसाब से, समझ है? हाँ मेरे विचारों से कुछ हो सकता है, तो आप बोलेंगे मेरे विचार से, तो ये सही क्या होता है बेटा? इन माई ओपिनियन। ठीक है जी, ये आपका बेटा करेक्ट फॉर्मेशन होगा। कभी भी ऐसी छोटी छोटी गलती तो नहीं करोगे? हाँ जी बेटा, बोलो जल्दी से। अगर हमारे सेंटेंस के अंदर कभी भी कहीं भी हमें अकॉर्डिंग टू मी देखने को मिले बेटा, तो जीवन में याद रखना, ना आप भगवान है ना मैं भगवान हूं, तो हमारे अकॉर्डिंग तो बेटा कुछ चलेगा नहीं। लेकिन हाँ हमारे विचार हो सकते हैं भाई। आप कह सकते हैं सर अकॉर्डिंग टू मी गलत है, सर इन माई ओपिनियन, सर मेरे विचार से ये चीजें गलत है, तो वो अच्छा लगेगा। लेकिन आपको मेरे हिसाब से तो गलत है, अरे भाई तुम हो कौन? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो पाजी ध्यान रहेगा, कभी भी आप लाडले अकॉर्डिंग टू मी का यूज इंग्लिश के अंदर नहीं करेंगे। हमेशा आप किसका यूज करेंगे लाडले? इन माई ओपिनियन। किसका यूज करेंगे मेरे लाल? आप हमेशा यूज करेंगे इन माई ओपिनियन। तो पहला पॉइंट क्लियर। अब इसी का बेटा नेक्स्ट रूप देखो, नेक्स्ट रूप आ गया बेटा अनोइड। क्या आ गया मेरे प्यारे बेटा? एनोइड। अब मेरी बात फिर से सुनो, आप एग्री थे, बहुत बढ़िया। अब मैं कह रहा हूं बेटा आप एग्री नहीं हो, आप हो गए लाडले एंग्री, यानी बेटा आप क्या हो गए लाडले? आप हो गए डिसएग्री। क्या हो गए बेटा? आप हो गए डिसएग्री। डिसएग्री कोई बोलते हैं बेटा वैक्स, यानी तंग आ जाना, और तंग आने को ही हम सब बोलते हैं बेटा एनोए। क्या बोलते हैं बेटा? एनोए। या फिर हम इसी को बोलते हैं दोस्त मेरे डिसप्लीज्ड, PLEASED, डिसप्लीज्ड। ठीक है जी, आप बोले हाँ जी सर। अब बेटा इसकी दो बातों को आपको सीखना होगा। कौन कौन सी दो बात है बेटा? वो सबसे बड़ी बात है। देखो
अगर आप लाडले किसी व्यक्ति से परेशान हैं, व्यक्ति से नाराज हैं, व्यक्ति से नाखुश हैं, व्यक्ति से तंग आ गए हैं, तो बेटा व्यक्तियों के लिए फिक्स प्रीपोजिशन हमेशा क्या आती है लाडले? विद आती है। लेकिन अगर भाई साहब आप उसकी बातों से नाराज हो, उसके बिहेवियर से नाराज हो, उसकी आदतों से नाराज हो, आप उसके लक्षणों से नाराज हो, तो बेटा वो लक्षण यानी जो उसके तरीके हैं, जो उसके मैनर्स हैं, अगर आप बेटा उन सभी चीजों से नाराज हुए हो, तो लाडले फिर आपकी प्रीपोजिशन आएगी एट। क्या आएगी मेरे प्यारे बेटा? आपकी आएगी लाडली एट। क्या आएगी मेरे प्यारे बेटा? आपकी आएगी लाडली फिक्स प्रीपोजिशन एट। याद आ रहा है? सोचो, अगर किसी की आदतें खराब हो और वो आपसे कुछ बोलने लगे, आप बोलोगे अरे हट हट हट, तो बेटा हट, हट में भी क्या छिपा लाडले? एट। तो हट यानी एट। अब इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आप करो, तब तक एक बात और सीखो। अगर बेटा हमारे सेंटेंस के अंदर कभी भी क्विक की बात है, किसकी लाडले? क्विक की, तो आप मुझे बताओ क्विक के साथ में फिक्स प्रीपोजिशन क्या आएगी? इन या बेटा एट? हाँ लाडले जल्दी बताओ, क्विक के साथ फिक्स प्रीपोजिशन क्या आ सकते? इन या एट, इन या एट, इन या एट। तो फिर से याद करो, जब बेटा आप जल्दी में होंगे, आप सभी अरे हट 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 हट, जल्दी जल्दी निकलोगे बेटा, तो हट, हट में फिर से क्या छिपा हुआ है? एट। तो आप याद रखना बेटा, क्विक के साथ में भी फिक्स प्रीपोजिशन क्या आएगी लाडले? एट आएगी। क्या आएगी बेटा? एट आएगी। इसी प्रकार से कल मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर सेंटेंस के अंदर कभी भी सिचुएटेड या लाडले आपका लोकेटेड आ जाए, क्या आ जाए बेटा जी? सिचुएटेड या लोकेटेड, तो वहां पे भी आपका क्या आएगा बेटा? एट आएगा। आपका वहां पे बेटा ओन या कुछ और नहीं आ सकता। फिक्स प्रीपोजिशन की कहानी है, ध्यान रखना पाजी। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बड़ी गहरी बातें हैं बेटा। ठीक है जी, एट की बात बेटा बढ़िया से क्लियर हुई लाडले? नहीं हुई? आप बोलोगे हाँ जी सर याद है। और बेटा एक वर्ड और होता है लुक एट। लुक एट का मतलब होता है बेटा किसी की तरफ देखना। लुक एट समबडी, जब आप किसी को तलाश कर रहे हो, किसी की तरफ देख रहे हो, तो बेटा वो लुक एट होता है लाडले। ठीक है जी, तो भी बेटा लुक के साथ आपका एट आ जाता है। और कहां पढ़ाया था मैंने एट? याद करो, परसों की क्लास याद करो बेटा, कि कभी भी अगर हमारे सेंटेंस के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा लाडले? गुड, या फिर बेटा बेड, या फिर लाडले येल, येल। येल का मतलब होता है किसी पर चिल्लाना। क्या मेरे प्यारे बेटा? किसी पर चिल्लाना। तो वहां पर भी हम किसका सहारा लेते हैं लाडले? एट का सहारा लेते हैं भैया। इसका सहारा लेते हैं मेरे प्यारे बेटा जी, आपके एट का सहारा लेते हैं। सारी चीजें याद रखा करो। एक वर्ड से अगर आप कई वर्ड रिवाइज कर रहे हैं तो ही बेटा हमारे पढ़ने का कोई सेंस निकला। वापस खैर क्वेश्चन पे लौटता हूं दोस्त। क्वेश्चन आपके सामने एनोइड था, व्यक्ति से नाराज थे, तो भैया हमने विद लगा दिया। और मेरे प्यारे बेटा दी मिस मैनेजमेंट, अब व्यक्ति से नाराज नहीं, वहां का मिस मैनेजमेंट से नाराज हो, यानी कोई मैनेजमेंट नहीं है, अव्यवस्था हो रखी है सारी की सारी। तो बेटा अब यहां क्या होगा? अरे हट, यहां पे कहां आ गए हम? हाँ, जिन लोगों की व्यवस्था ही नहीं है उनके पास हम कहां आ गए? तो बेटा आपका क्या आ जाएगा लाडले? तुरंत तुरंत आपका आ गया बेटा जी मेरे क्या? एट। डन? हाँ जी। अरे किसी को कोई दिक्कत? हाँ जी मेरे प्यारे बेटा, किसी भी मेरे लाडले को कोई दिक्कत? आप बोलेंगे नहीं है सर। चलो आगे। हाँ जी, चल जाऊं बेटा आगे? आप बोलोगे यस सर वी आर रेडी। आगे चलिए ना आप। चलो बेटा देखो और चीजें सीखो। अब ये एक फ्री हिट बॉल लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है बेटा, जल्दी से इसका आंसर 5 सेकंड में आप कर दो। हाँ जी मेरे प्यारे दोस्त, इस क्वेश्चन का आंसर आप बेटा 5 सेकंड में कर दो जल्दी से। मैं भी तो देखूं कौन बच्चा पहले आंसर करता है आज। हाँ जी मेरे प्यारे बेटा, मैं भी तो देखूं आप में से कौन बच्चा सबसे पहले आंसर करता है। बेटा सबसे पहले आंसर की बात हुई थी। हाँ जी दोस्त बताओ ना जल्दी से, क्या कहना चाहोगे? बहुत बढ़िया, अपने डियर स्टूडेंट्स ने आंसर किया। शी वॉज एंग्री ब्लैंक हर चिल्ड्रन, अपने बच्चों से नाराज है। बेटा बच्चे हमारे इंसान होते हैं, बड़े प्यारे होते हैं, भगवान का रूप होते हैं। तो भैया क्या आ जाएगा आपका बेटा? विद आ जाएगा। क्या आ जाएगा लाडले? विद आ जाएगा। चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं जी पाजी। ये लो बेटा एक ऐसा क्वेश्चन जो सबसे प्यारा क्वेश्चन मानता हूं मैं, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन ना आए ऐसा हो नहीं सकता, और ये क्वेश्चन आपसे ना हो ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। समझ रहे हो? चलो बताओ क्या कहते हो? हाँ जी बोलो बेटा जल्दी से। दोनों कंडीशन है आपके सामने, एग्जाम में ना आए ऐसा हो नहीं सकता, और आपसे ना हो ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। क्यों बेटा? फाउंड गिल्टी ओन मर्डर। ओ लो भाई साहब, गिल्टी ओन मर्डर। बेटा 3 शब्द सिखाऊंगा। सबसे पहला लाडले एक्यूज, एक्यूज ईडी लगा दो, एक्यूज हो जाएगा। एक बेटा एक्विट, ACQUIT एक्विट, ठीक है जी। और बेटा एक लाडले गिल्टी। क्या मेरे भाई? एक वर्ड आपका आ गया लाडले गिल्टी। क्या वर्ड आ गया मेरे प्यारे बेटा जी? आपका वर्ड आ गया गिल्टी, GUILTY गिल्टी। तीनों को सीख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्यूज्ड यानी बेटा आरोपी होना। क्या मेरे प्यारे बेटा जी? आरोपी होना, ठीक है। एक्विट बेटा बाइज्जत बरी होना, बरी होना कह दो, या फिर दोष मुक्त होना कह दो। और लाडली गिल्टी
यानी कि अपराधी होना। गिल्टी का मतलब क्या होता है बेटा जी मेरे? अपराधी होना। अब ये तीनों बड़े इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग क्यों है? देखो, आप हम कोई भी बेटा एक्यूज हो सकते हैं। मान के चलो आपने किसी को बोला भाई साहब इसने मेरी बाइक चुराई है, तो वो क्या है बेटा? वो एक्यूज है। अब कोर्ट में बात चली गई, कोर्ट ने अगर उसे प्रूफ किया और वो पाया गया बेटा दोषी, तो उसे बोलेंगे लाडली गिल्टी। लेकिन अगर वो गिल्टी नहीं पाया गया तो वो है बेटा इनोसेंट, और इनोसेंट होने की कंडीशन में कोर्ट उसको बाइज्जत बरी कर देती है। तो बेटा ये तीनों वर्ड आपको याद रखना है। तीनों वर्ड बेटा कहीं ना कहीं कोर्ट से रिलेटेड है, और तीनों के साथ बेटा मेरे फिक्स प्रीपोजिशन हमेशा आती है ऑफ। इन तीनों के ही साथ लाडले फिक्स प्रीपोजिशन क्या आती है? ऑफ। और अभी मैंने आपको एक वर्ड पढ़ाया था बेटा पजेस्ड। क्या मेरे प्यारे बेटा? पजेस्ड। पजेस्ड के साथ में भी फिक्स प्रीपोजिशन हमेशा हमारी क्या आती है बेटा? ऑफ। क्या आती है मेरे प्यारे बेटा? आपकी पजेस्ड के साथ में फिक्स प्रीपोजिशन आ जाती है हमारी क्या? ऑफ। गॉट इट? हाँ बेटा मेरे, कोई दिक्कत किसी बच्चे को? आप बोलेंगे नहीं है सर, हम चीजों को समझ रहे हैं। हाँ बेटा, मेरी बात कितने बच्चे समझ रहे हैं? जल्दी से जवाब दो। अरे बोलो यार मेरे प्यारे बेटा, क्यों नहीं बोल रहे? हाँ, कैसे काम चलेगा? आप बोले सर गिल्टी ऑफ मर्डर। क्या बेटा जी? गिल्टी ऑफ मर्डर। चलो आगे मूव करता हूं। क्वेश्चन नंबर आ गए बेटा 30 पर, और ये देखो बेटा 30, क्वेश्चन नंबर 30, प्यारा सा क्वेश्चन नंबर अपना 30। ये प्रीवियस ईयर रहे हैं बेटा जितने भी क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं। क्या कहने वाले हैं दोस्त, बताना जरा एक बार। सभी मेरे डियर स्टूडेंट्स आंसर देंगे भाई, सभी को आंसर देना। देखो मजा तभी आएगा। एक तरफा प्यार या फिर एक हाथ से ताली कभी आज तक नहीं बजी, और एक तरफा प्यार कभी सफल नहीं हुआ। हाँ, आप बोलेंगे सर द स्मगलर इल्डेड फॉर, अरे बेटा ना ना ना, इल्डेड एट द टेम्पटेशन। क्या मेरे प्यारे बेटा? इल्डेड एट द टेम्पटेशन। और इल्डेड एट से मेरा मतलब निकला बेटा जी कि जो मतलब एट ले लो या फिर इसमें टू आएगा, टू आएगा इल्ड के साथ, तो बेटा टू आएगा। तो जो स्मगलर था वो ललचा गया प्रलोभन पर और फंस गया पुलिस के जाल में। टेम्पटेशन यानी लाडले प्रलोभन, प्रलोभन जिसे आप बोलते हैं बेटा जी लालच। प्रलोभन यानी मेरे प्यारे बेटा लालच। तो इल्डेड बेटा टू, इल्डेड के साथ लाडले हमेशा हमारा क्या आता है? टू आता है। इल्ड यानी बेटा बहल जाना या फिर फिसल जाना, ललचा जाना बेटा। और अगर केवल एक वर्ड ले लूं आपके सामने, इल्ड, तो इल्ड का मतलब होता है बेटा उपज, पैदावार। जो हमारी खेती होती है उसको बेटा इल्ड बोलते हैं हम। इल्डेड के बाद बेटा क्या आता है? टू आता है। एक ट्रिक बना लो ना, इल्डेड ललचा जाना। हर किसी को लालच है बेटा कि उसका पैसा दुगना हो जाए, टू हो जाए, 2 टाइम्स हो जाए। आप देखो ना, जिस किसी के पास 100 रुपए है वो कोशिश कर रहा है 100 के 200 हो जाए, जिसके पास 200 है वो कोशिश कर रहा है 400 हो जाए, 400 वाला कोशिश कर रहा है 800 हो जाए। तभी तो आप देखो ना बेटा कि अंबानी, बिल गेट्स, अडानी, ये सभी लोग क्यों कोशिश कर रहे हैं? इनकी इच्छा है कि और हो जाए, और हो जाए, और हो जाए। तो बेटा इल्डेड, तो इल्डेड से क्या लाडले? टू। हर कोई कोशिश कर रहा है 2 टाइम्स हो जाए। कितने टाइम्स बेटा मेरे? 2 टाइम्स हो जाए। चलो आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया, अब आप नहीं बोलेंगे। आओ मेरे प्यारे बेटा, क्वेश्चन एकदम प्यारा सा, आसान सा है। इस क्वेश्चन में कोई बच्चा टाइम लगाएगा क्या? हाँ भैया, क्या इस क्वेश्चन में कोई भी मेरा डियर स्टूडेंट 1% भी समय व्यर्थ करेगा अपना? बेटा बताना जरा जल्दी से। भाई अगर इस क्वेश्चन को आपने बेटा टाइम वेस्ट कर दिया ना, तो मैं मानूंगा फिर बेकार है बेटा हमारा मेहनत करना। अरे बोलो मेरे प्यारे बेटा, बोलो मेरे लाल, बोलो मेरे लाल, क्या कहोगे जल्दी? The girl said that she prefer the blue gown than the black one. लड़की ने कहा कि वो प्रीफर करती है ब्लू गाउन को ब्लैक की जगह पर। आपने बोला सर जी कोई दिक्कत ही नहीं है, प्रीफर आ गया। मैं बोला बिल्कुल बेटा, याद रखना लाडले, प्रीफर या फिर बेटा प्रीफरेबल है ना, या फिर मेरे प्यारे बेटा आपको मैंने एडजेक्टिव के अंदर पढ़ाया था सीनियर, या फिर मेरे भाई आपका जूनियर, बेटा मेरे इंटीरियर, इंटीरियर के साथ साथ लाडले एक्सटीरियर, सुपीरियर, हाँ बेटा मेरे इंफीरियर, एटसेट्रा के साथ मेरे प्यारे दोस्त हमेशा हमारा टू आता है। कभी भी देन का इस्तेमाल हम जो लाडले नहीं कर सकते। ठीक है जी, हमेशा इन सभी के साथ क्या आता है बेटा? टू आता है। कभी भी लाडले क्या नहीं आ सकता? देन नहीं आ सकता। ये बात तो अपना हर एक बच्चा जानता ही नहीं जानता। आप बोलोगे हाँ जी सर, प्रीफर्स, प्रीफरेबल, सीनियर, जूनियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, सुपीरियर,
आपका बेटा इल्डर, इन सभी के साथ क्या था लाडले? टू। कभी भी क्या नहीं आ सकता मेरे भाई? हमारा देन नहीं आ सकता बेटा। क्या नहीं आ सकता मेरे प्यारे बेटा जी? हमारा देन नहीं आ सकता। तो इस क्वेश्चन में क्या गलती थी? आप बोले सर ये रही गलती। तो सर गलती मिल गई। मैं बोला तो क्या गलती है इसकी, सही क्या करोगे? तो आप बोलेंगे सर देन की जगह टू कर दीजिए। क्या कर दीजिए भैया? देन की जगह हमारा टू कर दीजिए। गॉट इट? हाँ जी मेरे प्यारे बेटा बताओ। कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आसान क्वेश्चन था, है ना। चलो एक और अच्छा सा क्वेश्चन बेटा आपके सामने है लाडले। इस क्वेश्चन पर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के आंसर देना बेटा। हाँ मेरे प्यारे बेटा। बताओ मेरे प्यारे बेटा, थोड़ा सा यहां पर कोशिश करो। कोशिश थोड़ी सी करोगे आंसर तुरंत आएगा, और आप बहुत अच्छा एक पॉइंट में मेरे से सीख करके जाओगे। यहां ऐसा नहीं केवल आपका बेटा आंसर आया, आप यहां पर एक वो पॉइंट सीखेंगे जिससे आपको आगे तक हेल्प मिलेगी। क्या कहने वाले हैं बेटा जी? बताना जरा एक बार, सभी डियर स्टूडेंट्स बताएंगे भाई। क्या कहोगे लाल? बोलो ना। हाँ मेरे लाल, आपने बोला सर इंस्टीड ऑफ हिज बिजी एंड हार्ड लाइफ, कि इतनी व्यस्त और बिजी लाइफ होने के बावजूद भी वो रहता है, वो रखता है खुद को क्या? फ्रेशनेस से भरा हुआ और रोबस्टनेस से भरा हुआ। बेटा रोबस्ट का मतलब क्या होता है? आप बोलोगे सर जी तगड़ा। तगड़े को आप क्या बोलते हैं? स्टर्डी। स्टर्डी को हम क्या बोलते हैं बेटा? स्ट्रोंग बोल देते हैं, है ना। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? आप बोलोगे सर जी वीक। मैं बोला बिल्कुल। वीक को क्या बोलते हैं बेटा? हम फीबल बोलते हैं। फीबल यानी लाडले कमजोर। कमजोर को हम क्या बोलते हैं लाडले? फ्राइल बोलते हैं, है ना बेटा। क्या बोलते हैं लाडले? फ्राइल बोलते हैं। इसी को हम बोलते हैं लाडले डेलिकेट। डेलिकेट यानी कि लाडले नाजुक, या ड्यूक्टाइल यानी बेटा मुलायम। तो ये बात हो गई। आपने बोला सर इंस्टीड ऑफ हिज बिजी एंड हार्ड लाइफ। बेटा इंस्टीड ऑफ का मतलब क्या होता है? आपने बोला सर इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है के बदले में। क्या होता है मेरे प्यारे बेटा जी? के बदले में। क्या इस बात का कोई सेंस निकला? हाँ बेटा, कि उसकी बिजी और हार्ड लाइफ के बदले में ना बेटा। आप बोलोगे सर यह कॉन्ट्रास्ट दिख रहा है, विरोधाभास दिख रहा है, और विरोधाभास को बेटा हमारा कौन दिखा सकता है? आप बोलेंगे सर इन स्पाइट ऑफ। क्या मेरे प्यारे बेटा? इन स्पाइट ऑफ यानी कि डेस्पाइट। और इन दोनों का मीनिंग क्या होता है बेटा मेरे? अगर मैं आपसे कह दूं, आप बोलेंगे सर दोनों ही प्रेपोजिशंस का मतलब होता है के बावजूद। क्या होता है मेरे प्यारे बेटा? के बावजूद। क्या होता है मेरे प्यारे बेटा? के बावजूद। और आप यहां पर ध्यान सबसे ज्यादा रखिएगा कि डेस्पाइट के साथ में, डेस्पाइट के साथ में कभी भी ऑफ का इस्तेमाल हम और आप नहीं कर सकते। ठीक है ना मेरे भैया? डेस्पाइट के साथ में बेटा कभी भी हम और आप लाडले ऑफ का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो अब यहां पर क्वेश्चन का आंसर हमें सबको मिल गया है बढ़िया से। और आप कहोगे सर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए में है। यहां प्रेपोजिशन गलत है बेटा, यहां पर हमें लेना होगा इन स्पाइट ऑफ हिज बिजी एंड हार्ड लाइफ, या फिर आप बोल सकते हैं कि डेस्पाइट हिज बिजी एंड हार्ड लाइफ ही स्टिल रिटेन्स फ्रेशनेस एंड रोबस्टनेस। करेक्ट आंसर विल बी इन अवर ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट आंसर विल बी लाडले इन अवर ऑप्शन नंबर बेटा ए। बताओ कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको ये क्वेश्चन एकदम बढ़िया से क्लियर हो गया कि सर अब हम इसे बढ़िया लेवल पर सीख गए, अब चाहे सर कुछ भी हो जाए लेकिन हम इस क्वेश्चन को गलत नहीं करके आएंगे। हाँ लाडले, कितने बच्चे ऐसे हैं जो कहते हैं कि सर अब ये क्वेश्चन बिल्कुल बढ़िया से क्लियर है? हाँ बेटा डन। आप बोलेंगे यस सर। चलो जल्दी से एक क्वेश्चन और प्यारा दिखाता हूं, इससे भी प्यारा क्वेश्चन। ये लो बेटा लाडले, एकदम बिल्कुल बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई, गलत नहीं करेंगे आप। मुझे विश्वास है आप सभी पर कि आप इस क्वेश्चन के अंदर कोई भी गलती नहीं करने वाले, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और स्टार्टिंग के पहले आपको बेटा 50 क्वेश्चंस कराऊंगा, देन आपके सामने एक एक प्रेपोजिशन को बढ़िया से डिटेल्ड मैनर में आपको बेटा मैं सिखाऊंगा, लेकिन पहले आपको 50 क्वेश्चंस में कराऊंगा भैया। हाँ मेरे प्यारे बेटा बोलो जल्दी से, क्या कहोगे? एकदम आसान क्वेश्चन दिया है मैंने आपको। आपने बोला सर ही हैड लुक्ड अपॉन मी। बेटा देखा किसकी तरफ है? मेरी तरफ देखा है। और लाडले जब हम किसी इंसान की तरफ देखते हैं तब लुक के साथ में फिक्स प्रेपोजिशन क्या आता है बेटा? एट आती है बेटा। लुक एट समबडी, ठीक है बेटा। लुक फॉर समथिंग, अगर आप किसी डिक्शनरी को ढूंढ रहे हैं, बुक को ढूंढ रहे हैं, कुछ और, तो बेटा लुक फॉर होगा वहां पे। लाडली लुक आफ्टर
यानी कि टू टेक केयर ऑफ, टू टेक केयर ऑफ, टू टेक केयर ऑफ यानी कि बेटा देखभाल करना। क्या मेरे प्यारे बेटा जी, देखभाल करना हो गया। टू टेक केयर ऑफ यानी कि बेटा मेरे देखभाल करना हो गया, ठीक है। अब बेटा मेरे यहीं पर अगर मैंने और बात करी, लुक इनटू की बात करी बेटा, तो टू इन्वेस्टिगेट यानी बेटा जांच करना। क्या करना मेरे प्यारे बेटा जी, जांच करना, किसी केस आदि की जांच करना। और बेटा अगर मैं आपसे कह दूं लुक डाउन अपॉन, तो आप बोलेंगे सर जी किसी को ह्यूमिलिटिएट करना, टू ह्यूमिलिटिएट समवन यानी बेटा किसी को नीचा दिखाना। क्या मेरे बेटा जी, किसी को नीचा दिखाना, ठीक है जी, किसी को नीचा दिखाना हो गया। बताइए किसी बच्चे को कोई दिक्कत आएगी क्या इस क्वेश्चन में? अरे क्या कर दिया भाई हमने, क्यों गड़बड़ हुई भाई, ऐसे कैसे बात चलेगी दे। चलो तो बेटा ये सारी प्रेपोजिशंस आपको धीरे धीरे मेरे साथ सीखनी है बेटा। सीख रहे हो ना? बताओ मजा आ रहा है बात में? आप बोलेंगे यस सर, हमें ये पॉइंट समझ में आ गए। तो बेटा आपने देखा ही हैड लुक्ड अपॉन मी, बेटा अपॉन नहीं आ सकता, या तो लुक डाउन अपॉन करता तो बात बनती, लेकिन इसने इंसान की तरफ देखा है बेटा, तो आएगा लाडले एट। क्या आएगा मेरे प्यारे बेटा जी, आपका आ जाएगा एट। आंसर इज इन ऑप्शन नंबर अवर ए। अवर करेक्ट आंसर विल बी बेटा आपका ऑप्शन नंबर ए। डन? अरे बोलो पाजी, बोलो जरा, मुस्कुरा दिया करो, क्या कहते हो? चलो बेटा जी डन। अगर यहां तक की बात डन है तो चलता हूं मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर के। और बेटा ये एक ऐसा क्वेश्चन जो फ्री हिट बॉल है बेटा, लाडले फ्री हिट बॉल है। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पा रहे, इट सिंपली मींस दैट आपने मेहनत भरपूर की नहीं है। आपको जितनी मेहनत करनी चाहिए आपने वो की ही नहीं है, या फिर आप अपना खुद का जो एक कॉमन सेंस होता है आप उसका इस्तेमाल भरपूर नहीं कर रहे हैं। बात केवल एक ही निकलेगी। बताइए क्या कहेंगे भैया, बोलो लाडले जल्दी से। हाँ जी मेरे प्यारे बेटा जल्दी से बोलो क्या कहोगे? हाँ जी, अरे सोचो जरा सोचो, आंसर क्या होगा बेटा? कितना आसान क्वेश्चन लाया हूं लाडले, जल्दी बताओ। हाँ मेरे प्यारे बेटा, हाँ जी क्या कहेंगे भाई, बोलो बोलो जल्दी से बेटा। तो आपका यहां पर आंसर तुरंत आने वाला है। आप बोले सर देखो, सिटिंग अंडर द शेड ऑफ अ ट्री। बेटा सबसे पहला तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बेसिक क्लियर करो। एक शब्द होता है लाडले शेड, और एक होता है मेरे प्यारे बेटा शैडो। दोनों में डिफरेंस याद रखो बेटा। शेड का मतलब होता है बेटा मेरे छाया, और शैडो का मतलब होता है लाडले परछाई। क्या होता है मेरे भाई? परछाई होता है। परछाई हमेशा बेटा इंसानों की बनती है, लिविंग थिंग्स की बनती है। समबडी कह दो, या बेटा मैंने कह दिया ह्यूमन बींग्स, या फिर बेटा लिविंग थिंग्स। जितने भी इंसान होते हैं बेटा उनकी हमेशा परछाई बनती है। और लाडली छाया हमेशा मेरे प्यारे बेटा नॉन लिविंग थिंग्स की बनती है। ठीक है ना? बिल्कुल वही वाली बात हो गई जैसे मैं आपसे कह दूं कि नॉन लिविंग थिंग के लिए हमारा आता है बेटा सिंक, और इंसानों के लिए हमारा आता है लाडले ड्राउन। याद आ रहा है बेटा डूबने को हम क्या क्या कहते हैं? भाई डूबना, अगर कोई जहाज डूब गया, पानी की नाव डूब गई मान के चलो, तो बेटा वो सिंक है। और अगर कोई इंसान डूब गया लाडले तो वो ड्राउन है। वो क्या है मेरे प्यारे बेटा? ड्राउन है। इसी प्रकार से अगर नॉन लिविंग थिंग्स की परछाई बन रही है तो वो परछाई नहीं है बेटा, वो छाया है लाडले। वो क्या है मेरे प्यारे बेटा? छाया। लेकिन लिविंग थिंग्स की क्या होती है बेटा? परछाई होती है ना। क्या होती है मेरे प्यारे बेटा? आपकी परछाई होती है। चलो वापस आता हूं क्वेश्चन पर। मैंने आपसे कहा बेटा सिटिंग अंडर द शेड ऑफ अ ट्री। बेटा मान के चलते हैं लाडले ये हमारा एक पेड़ है। ध्यान से देखना बेटा मेरी परिस्थिति को, मैं क्या आपको सिखाने जा रहा हूं। लाडले ये हमारा एक देखो पेड़ है बढ़िया सा, ठीक है भाई, कल्पना कर लेते हैं बेटा ये हमारा पेड़ हो गया ना। चलो जी ये बेटा हमारा लाडले पेड़ है, और इस पेड़ की छाया जा रही है बेटा। सपोज दैट इधर सूर्य देवता निकले हुए हैं, प्रकट हो रखे हैं बेटा, है ना। तो जब इधर सूर्य देवता है तो बेटा छाया कहां जाएगी लाडले? ऐसे करके कुछ यहां तक। ये बेटा इसकी मान के चलते हैं शेड है। ये क्या बेटा? इसकी लाडले शेड है। आप कह रहे हो सिटिंग अंडर द शेड। बेटा क्या इस छाया के भी नीचे बैठ जाओगे तुम? हाँ बेटा मेरे, जरा मेरी बात की कल्पना करो, मैं कहना क्या चाहता हूं। क्या इस छाया के नीचे बैठ जाओगे तुम? इसका मतलब तो ये होगा कि छाया के अंदर भी तुमने गड्ढा किया, और छाया ऊपर आ रही है, तुम उसके भी नीचे घुस रखे हो। है कुछ ऐसा पॉसिबल? आप बोलोगे ना सर।
छाया के अंदर बैठेंगे बेटा। और जब आपको कोई चीज चारों तरफ से घेरे हुए हो तो वहां पर मेरे प्यारे बेटा फिक्स प्रीपोजिशन आती है इन। क्या आती है मेरे प्यारे बेटा? इन। अगर छाया इधर है और आप ये हो, आप हो ये अपने 30 मार्क, तो बेटा यहां पर आप हो लाडले अंडर द ट्री। क्या मेरे प्यारे बेटा? अंडर द ट्री। अगर कोई पेड़ पर आकर के पक्षी यहां ब्रांच पर बैठ गया तो ऑन द ब्रांच हो जाएगा। पेड़ पर बैठ गया सीधे से तो बेटा इन द ट्री आएगा फिर पक्षी के लिए। समझ रहे हो मेरी बात? तो जब आप किसी चीज के बिल्कुल ठीक नीचे बैठे होते हो तब बेटा वहां अंडर का यूज होता है। लेकिन अगर आप कहीं बैठे हो और आपको चारों तरफ से किसी चीज ने लाडली घेरा हुआ है तो वहां इन का यूज होता है। अगर किसी चीज ने नहीं घेरा हुआ और दो चीजों के बीच में टच्ची टच्ची मूवमेंट हो रखा है तो इसे टच्ची टच्ची मूवमेंट को दिखाता है अपना ओन, प्रेपोजिशन ओन। अगर एक एग्जैक्ट लोकेशन हम दिखा रहे हैं बेटा तो वहां आता है लाडले एट। क्या आता है बेटा? एट। अगर मोशन हो रहा हो तो बेटा वहां आता है इनटू या ऑन टू। अगर मोशन ऊपर से नीचे हुआ हो और जिसमें हुआ वहां गहराई हो बेटा, क्या हो लाडले? गहराई हो, तो वहां आता है इनटू। और जहां गहराई ना हो वहां आता है बेटा ऑन टू। जैसे सपोज दैट मैं अपने जो यहां पर बेटा फर्श है उस पर ऐसे कूदने लग जाऊं तो मैं क्या बोलूंगा? आई एम जंपिंग ऑन टू द फ्लोर या बेटा इन टू द फ्लोर? बताओ क्या कहोगे? हाँ लाडले, आई एम जंपिंग ऑन टू या बेटा इन टू द फ्लोर? क्या कहोगे आप? तो आप बोलोगे सर आई एम जंपिंग ऑन टू द फ्लोर। क्या बेटा? ऑन टू, क्योंकि फर्श गहरा नहीं है बेटा। लेकिन मैं कह दूं आई जंप्ड इन या इन टू द स्विमिंग पूल, मैं कूद गया एक स्विमिंग पूल के अंदर, तो बेटा स्विमिंग पूल के अंदर गहराई है लाडले, वहां इन टू आएगा। समझ रहे? मैं बोला आप फ्रॉग जंप्ड इन या इन टू द रिवर, एक मेंढक नदी में कूद गया तो बेटा क्या आएगा? इन टू द रिवर, बिकॉज नदी गहरी है अंदर से, है ना? इस तरीके से मैंने बोला आ फ्रॉग जंप्ड ऑन टू या ऑन या इन टू दिस टेबल, एक मेंढक इस मेज पर उछल रहा है, तो बेटा वहां क्या आएगा लाडले? ऑन टू आएगा, क्योंकि मेज पर बेटा गहराई नहीं है। आई होप आपको मैं ये सारी बातें अच्छे से समझा पाया। तो ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा था, क्वेश्चन बड़ा आसान था। आप लाडले यहां अंडर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप सीधा सीधा इन द शेड का इस्तेमाल लाडले करेंगे। बताइए, डू यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट सो फार? हाँ बेटा, अभी तक किसी लाडले को किसी भी तरह का कोई डाउट है तो बेटा जवाब दो, खुल के जवाब दो यार। ये यूट्यूब की क्लास है लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके अंदर कंटेंट नहीं मिलेगा आपको। आप हमारे चैनल पर कभी भी आइए, किसी भी टीचर से पढ़िए, आपको यूट्यूब की क्लास बिल्कुल उसी एनर्जी से, उसी रिदम के साथ, उसी फ्लो के साथ चलती हुई मिलेंगी जैसे हमारी एप्लीकेशन पर क्लास चलती है बेटा। क्या कहते हो? डन है लाडले? जल्दी बताओ, डन? इज एवरीथिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, नाउ लेट्स डिस्कस अवर फर्दर क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी क्वेश्चन नंबर 35 एंड आवर फिफ्थ क्वेश्चन इज, हाँ बेटा, आई वार्नड हिम फॉर द डेंजर ही वॉज गोइंग टू फेस ड्यूरिंग द हाइकिंग। आपने बोला सर आई वार्नड हिम, मैंने उसे सचेत किया था, चेतावनी दी थी। फॉर ना बेटा, वार्न के साथ हमेशा ऑफ आता है। आई वार्न हिम ऑफ द डेंजर। क्या बेटा? आई वार्न हिम ऑफ द डेंजर। तो याद रखो बेटा, वॉर, वार्न, वार्न यानी बेटा चेतावनी देना, तो वार्न के साथ बेटा मेरा हमेशा किसका इस्तेमाल होगा लाडले? ऑफ का। वार्न हिम ऑफ द डेंजर। क्या बेटा? वार्न हिम ऑफ द डेंजर। चलिए आगे मूव करता हूं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 36 आ गया है। हाँ हाँ मेरे प्यारे बेटा, ये कह रहे हैं वुड यू प्लीज स्टॉप फ्रॉम स्मोकिंग। यार पढ़ के ही समझ में आ रहा है, स्टॉप के साथ फ्रॉम का सेंस ही नहीं बनता बेटा। स्टॉप टू स्मोक, स्टॉप के साथ बेटा 2+V1 आता है। स्टॉप के साथ मेरे लाडले 2+V1 आता है। और ना केवल स्टॉप के साथ बल्कि और भी बहुत सारी ऐसी हमारी वर्ब्स हैं जिनके साथ 2+V1 आता है। जैसे कि बेटा या 2 के साथ ऑब्जेक्ट आता है, 2 आता है। मेनली बात क्या बेटा, हमें मेनली 2 पर बात करनी है। देखो ध्यान से देखना, अगर कभी भी आपके सेंटेंस के अंदर बेटा से आ जाए, से यानी कि लाडले कहना, प्रपोज आ जाए, प्रपोज आ जाए, स्पीक आ जाए, सजेस्ट आ जाए बेटा, प्रीफर आ जाए, मान के चलो भाई प्रीफर तो पढ़ाया था, प्रीफर 2 आएगा, देन नहीं आता। या बेटा एक्सप्लेन आ जाए, क्या आ जाए मेरे प्यारे बेटा आपका? एक्सप्लेन आ जाए। या फिर लाडले कंप्लेन आ जाए, है ना? कंप्लेन के साथ बेटा आपका कंप्लेन हो गया, प्रीफर हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। स्पीक, सजेस्ट, प्रीफर, या फिर लाडले लिसन हो गया है ना, टॉक, लिसन, लिसन सबसे इंपॉर्टेंट बेटा, लिसन टू मी, लिसन। या फिर मेरे प्यारे बेटा आपका टॉक, लिसन के बाद क्या आ जाए बेटा? टॉक आ जाए।
प्रे आ जाए, PRAY, प्रे, प्रे यानी बेटा प्रार्थना करना है ना, विश आ जाए, विश इन द राइट है ना मेरे प्यारे बेटा, आपका क्या गया, राइट आ गया। या फिर आपका हो गया बेटा डिसीजन या डिस्क्राइब, है ना, कुछ भी ले सकते हो। मैंने बोला डिस्क्राइब, तो इन सभी के साथ बेटा हमेशा टू आता है। क्या आता है मेरे भाई, हमेशा बेटा हमारा टू आता है। बात याद रखोगे, हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन लाडली हमारी क्या आती है भैया, टू आती है। हाँ जी भैया, हमेशा हमारी फिक्स प्रीपोजिशन क्या आती है लाडले, हमेशा हमारी फिक्स प्रीपोजिशन आती है टू। क्या आती है मेरे प्यारे बेटा, हमेशा हमारी फिक्स प्रीपोजिशन आती है टू। बताओ ये सारे के सारे वर्ड्स याद रहेंगे भैया, बहुत बढ़िया वर्ड्स है सारे के सारे। तो स्टॉप टू स्मोक आ जाएगा, चलो कोई दिक्कत नहीं भाई, स्टॉप टू स्मोक आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ गया 37। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहोगे बताओ। क्वेश्चन नंबर 37, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट द मीटिंग वाज अबाउट टू एंड शी इंसिस्टेड टू आस्क सेवरल क्वेश्चंस। इस फैक्ट के बावजूद कि मीटिंग खत्म होने वाली है, वो जोर दे रही थी काफी सारे क्वेश्चंस पूछने पर। क्या कहोगे लाडले, जल्दी से बताओ। हाँ मेरे प्यारे बेटा, जल्दी से सोच करके आंसर देना बेटा, क्या कहोगे। हाँ अरे बोलो बेटा, बोलो जरा, बोलो बेटा बोलो। क्वेश्चन एकदम प्यारा है, बिंदास है, मस्त है। आप बोलेंगे सर इंसिस्ट करना, इंसिस्ट यानी जोर देना, और इंसिस्ट के बाद हमेशा बेटा ओन आता है। क्या लाडले, इंसिस्ट के बाद क्या आता है, ओन। और ओन क्या है बेटा, एक प्रेपोजिशन। क्या है मेरे प्यारे बेटा, प्रेपोजिशन। और प्रेपोजिशन के बाद हमेशा बेटा क्या आता है, अपना खुद का ऑब्जेक्ट आता है मेरे प्यारे बेटा। क्या आता है, हर एक प्रेपोजिशन अपना खुद का क्या लेती है लाडले, ऑब्जेक्ट लेती है। अब अगर यहां पर मान के चलो जैसे आस्क आ गया बेटा, तो आस्क क्या है लाडले, एक वर्ब है। आस्क क्या है मेरे प्यारे बेटा, एक वर्ब है। क्या कभी कोई वर्ब एक ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हो सकती है, आप बोलेंगे नहीं सर, कभी भी कोई वर्ब एक ऑब्जेक्ट की तरह नहीं इस्तेमाल हो सकती। तो भाई इसे ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, तो आप बोलेंगे सर हम एक काम करते हैं, इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं बेटा, आईएनजी लगा देते हैं। क्योंकि जैसे ही हम एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, तुरंत लाडले ये हमारी क्या बन जाती है, ये हमारी बन जाती है जीरंड फॉर्म ऑफ वर्ब। क्या बन जाती है मेरे प्यारे बेटा, ये बन जाती है हमारी जीरंड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो इसी वजह से आप ध्यान रखें, इंसिस्टेड ऑन आस्किंग क्या हो जाएगा बेटा, इंसिस्टेड ऑन आस्किंग। इसको सही करना बेटा, देखो क्या करोगे आप इसमें, इंसिस्टेड, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। इंसिस्ट के साथ फिक्स प्रीपोजिशन बेटा ओन। अब यहां पे आस्क आएगा या लाडले आस्किंग आएगा, बताओ जल्दी से क्या कहोगे, आस्क आएगा या बेटा आस्किंग आएगा। आप बोलोगे सर इंसिस्टेड ऑन आस्किंग। क्या मेरे प्यारे बेटा जी, इंसिस्टेड ऑन आस्किंग, गॉट इट, इंसिस्टेड ऑन आस्किंग। धन्यवाद। बताओ बेटा जी, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत आई हो तो मेरी बात का जवाब दो। ये वाला पॉइंट कितने बच्चों को समझ में आया कि सर हर एक प्रेपोजिशन अपना खुद का ऑब्जेक्ट लेती है, और अगर एक ऑब्जेक्ट के रूप में हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया तो हमें उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगानी पड़ेगी, क्योंकि एक वर्ब को कभी भी हम सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर ही नहीं सकते। तो उस वर्ब को ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम उसमें आईएनजी का इस्तेमाल करेंगे। हम उसमें बेटा किसका इस्तेमाल करेंगे लाडले, आईएनजी का इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे, तभी हमारी बात बेटा बन सकती है। बताइए, गॉट इट। हाँ जी भैया, गॉट इट है बात, बताओ बेटा जल्दी से। हाँ भाई, कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको पूरी बात बढ़िया से क्लियर है, बताइए मेरे प्यारे बेटा। ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको एकदम बढ़िया से सारी सारी बात क्लियर है। हाँ जी, हाँ जी मेरे प्यारे बेटा जी, इज एवरीथिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू, डन, डन है बात। चलो बेटा बहुत बढ़िया, अगर सारी बातें क्लियर है तो चलो मैं आपको और आगे लेकर के चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी बेटा, एक बढ़िया आसान क्वेश्चन है बेटा। ही सोल्ड द प्रॉपर्टी ऑन अ गुड प्राइस। बेटा क्या कहोगे, बताना जरा जल्दी से। ही सोल्ड द प्रॉपर्टी ऑन अ गुड प्राइस, क्या कहोगे बेटा। हाँ बेटा, ही सोल्ड द प्रॉपर्टी ऑन अ गुड प्राइस, क्या कहने वाला है, ही सोल्ड द प्रॉपर्टी ऑन अ गुड प्राइस, क्या कहेंगे बेटा। हाँ, ही सोल्ड द प्रॉपर्टी ऑन अ गुड प्राइस, बताओ बेटा क्या कहने वाले हैं। ही सोल्ड द प्रॉपर्टी ऑन अ गुड प्राइस। तो बेटा आप मुझे बताओ, जब प्राइस की बात आती है तो बेटा क्या यूज होता है आपका, आप बोलेंगे सर फॉर।
जब भी कभी किसी चीज की कीमत आपको दिखाने, याद रखना बेटा, प्राइस के लिए हमेशा हमारी फिक्स प्रीपोजिशन क्या यूज होगी बेटा, फोर यूज होगी। तो आंसर विल बी अवर ऑप्शन नंबर सी। अवर करेक्ट आंसर विल बी लाडले ऑप्शन नंबर अपना सी। ध्यान रखना, किसी भी चीज की कीमत आप दिखा रहे हो, चाहे कैसी भी कीमत हो, हर एक कीमत को दिखाने के लिए बेटा फोर का इस्तेमाल होता है। किसका होता है मेरे लाडले, फोर का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी अवर क्वेश्चन नंबर 39। क्या कहोगे भाई? क्वेश्चन नंबर 39 एकदम बढ़िया आसान सा क्वेश्चन आपके सामने बेटा लेकर के आया हूं। क्या कहने वाले हैं बताओ जल्दी से लाडले। हाँ, क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहने वाले हैं बेटा? हाँ, आई रिटेन्ड दिस बॉय एट द स्ट्रेंथ ऑफ हिज ऑनेस्टी। बेटा रिटेन करना यानी लाडले सस्टेन करना, यानी बेटा चीजों को कंटिन्यू करना, और एब्सटेन करना यानी लाडले परहेज कर देना, चीजों से दूर हो जाना, है ना। तो आपने क्या बोला? आई रिटेन्ड दिस बॉय एट, नहीं यार फोर, क्योंकि फोर का हिंदी मीनिंग क्या होता है बेटा? आप बोलेंगे सर जी के लिए। भाई फोर का हिंदी मीनिंग क्या होता है बेटा? के लिए। तो आई रिटेन्ड दिस बॉय फोर, क्या बेटा? आई रिटेन्ड दिस बॉय फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ हिज ऑनेस्टी। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बेटा बी। करेक्ट आंसर विल बी अवर ऑप्शन नंबर बेटा बी। एक और आसान क्वेश्चन भैया, एक और एकदम प्यारा बिंदास दिलचस्प शानदार क्वेश्चन बेटा। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहने वाले हैं लाडले, बताओ जल्दी से। हाँ जी बेटा मेरे, क्या कहोगे क्वेश्चन में आप? एकदम बढ़िया क्वेश्चन है यार, आप आंसर कर सकते हैं। अरे थोड़ा कोशिश तो करो, आप आंसर कर सकते हैं। बताइए बेटा क्या कहोगे? आपने बोला था डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू गिव ऑफ स्मोकिंग। अरे मेरे प्यारे बेटा क्या बात कही। हाँ, क्या कहोगे लाडले, जल्दी बताओ। अरे क्या कहेंगे मेरे प्यारे बेटा? आपने बोला गिव ऑफ स्मोकिंग। हाँ जी बेटा, गिव ऑफ स्मोकिंग, क्या कोई सेंस निकला? आप बोलोगे नहीं सर, हमने क्या करा था बेटा? गिव अप। गिव अप यानी बेटा हार मान देना, या फिर बेटा चीजों को छोड़ देना, है ना, पीछे हट जाने को बोलते हैं बेटा गिव अप करना। तो आपने बोला कि डॉक्टर ने उसे सलाह दी कि वो स्मोकिंग छोड़ दे, बट ही डिड नॉट पे एनी हीड। हीड का मतलब क्या होता है बेटा? अटेंशन। हीड का मीनिंग ही क्या होता है मेरे लाडले? अटेंशन होता है। डॉक्टर ने उसको सलाह दी थी कि वो स्मोकिंग छोड़ दे, लेकिन उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो बेटा छोड़ने के लिए गिव ऑफ थोड़ी ना आता है लाडले, हम बोलेंगे सर गिव अप। हाँ जी बेटा, क्या होता है छोड़ने के लिए? गिव अप। जैसे हम बोलते हैं ना नेवर गिव अप, क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बेटा? नेवर गिव अप, कभी हार मत मानो। नेवर गिव अप का मतलब क्या होता है बेटा? कभी हार मत मानो। तो आंसर क्या हो गया बेटा आपका? ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर आपका लाडले क्या हो गया? ऑप्शन नंबर आपका हो गया बेटा मेरे बी। डन, चलो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ये लो। हाँ मेरे लाडले, कितना आसान क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन का आंसर आप नहीं कर रहे तो फिर मामला बेकार है भैया, फिर कुछ नहीं कर पाएंगे आप। सोचो जल्दी से बेटा, बात आन बान शान पर आ गई आपके, जल्दी बताइए क्या कहोगे? इस क्वेश्चन के अंदर आपकी जो बात है वो आन बान शान पर आ गई, बताओ क्या कहोगे बेटा मेरे? हाँ जी, क्या कहने वाले हैं, बोलो बेटा जल्दी से। हाँ मेरे प्यारे बेटा जल्दी से जवाब दो। और यार अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, एक बार सब बच्चे लाइक कर दो ना। हाँ जी बेटा, जल्दी से जितने भी बच्चे मुझे देख रहे हैं एक बार अपनी अटेंडेंस के रूप में आप सभी बच्चे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, है ना। मैं अभी ध्यान से आपकी लाइक्स पर ही गौर कर रहा था कि लाइक अभी तक नहीं आए। मैंने आज बोला नहीं तो आपने लाइक ही नहीं किया। हाँ, कैसे काम चलेगा भैया ऐसे? बताओ आप मुझे, ऐसे काम चलेगा क्या इतने कम लाइक्स के साथ? सारे बच्चे जितने मुझे देख रहे हैं बेटा जल्दी से एक बार हर एक मेरा प्यारा लाडला वीडियो को लाइक करेगा, है ना, जल्दी से कर दो बेटा। चलो क्वेश्चन आपके सामने, आपने बोला सर देयर फादर हैज लेफ्ट बिहाइंड अ ह्यूज सम टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द टू ब्रदर्स। बेटा कितने भाई हैं? केवल दो हैं। जब बेटा दो है तो अमंग का तो मतलब ही नहीं बनता। आप क्या बोलेंगे बेटा? आप बोलेंगे लाडले बिटवीन। आप क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बेटा जी? आप बोलेंगे बिटवीन। तो आंसर विल बी अवर ऑप्शन नंबर डी। आवर करेक्ट आंसर विल बी अवर ऑप्शन नंबर लाडले डी। करेक्ट आंसर क्या हो गया लाडले? अपना ऑप्शन नंबर हो गया बेटा डी। चलो आगे बढ़ता हूं, क्वेश्चन नंबर 42 पे आ गया। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर क्या आ गया बेटा? 42। हाँ, क्वेश्चन नंबर लाडले हमारा क्या आ गया? 42। क्या कहोगे भैया? क्वेश्चन नंबर 42 बताइए भैया क्या कहने वाले हैं? अरे बोलो पाजी, जल्दी से जवाब दो। क्वेश्चन नंबर 42 आ गया। नो इफेक्ट हैज बीन मेड एट ऑल टू कैश इन द रिफर्निश्ड इमेज ऑफ इंडियन टेनिस। हाँ लाडले, मेड एट ऑल टू
मेड एट ऑल टू कैश। हाँ भैया ये क्या बात हो यार, टू कैश कुछ होता है क्या मेरे लाडले? टू कैश, हाँ बेटा आप बोलोगे नहीं सर टू कैश कुछ नहीं होता। हाँ मेरे लाडले टू कैश कुछ होता है क्या? आप बोलोगे नहीं सर। सर कैश इन ओन होता है, एक वर्ड होता है बेटा, एक वर्ड ध्यान रखना मेरे लाडले, फिक्स प्रेपोजिशन पढ़ा रहा हूं, कैश इन ओन, और इसका मतलब होता है बेटा मेरे किसी चीज का फायदा उठाना। क्या मेरे प्यारे बेटा? फायदा उठाना। कैश इन ओन यानी मेरे लाडले फायदा उठाना, कैश इन ओन यानी कि लाडले फायदा उठाना, कैश इन ओन यानी कि लाडले फायदा उठाना, कैश इन ओन यानी कि मेरे प्यारे बेटा जी फायदा उठाना, ठीक है ना, कैश इन ओन यानी कि फायदा उठाना। चलिए जी आगे क्या कहते हो बेटा, क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहने वाले हैं? हाँ जी क्वेश्चन नंबर 43, हाँ जी व्हाट डू यू वांट टू से? हाँ लाडले जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। ये कह रहा था इलिजेंटली डिजाइंड कलेक्शन फॉर लेडीज हैज एन एम्फेसिस विद स्टाइल वैरायटी एंड कलर। अरे मेरे भैया मेरे प्यारे लाडले, एम्फेसिस, एम्फेसाइज कर रहे हो आप किसी चीज पर बेटा, जोर देना, स्ट्रेस देना, और बेटा जोर किसी ना किसी बात पर दिया जाता है, और लाडले वहां पर ध्यान रखें एम्फेसाइज के साथ हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन हमारे क्या आते हैं लाडले? ओन। एम्फेसाइज ओन, स्टाइल वैरायटी एंड कलर, क्या आएगा बेटा? स्टाइल वैरायटी एंड कलर। क्या आएगा मेरे प्यारे बेटा? स्टाइल वैरायटी एंड कलर। चलो जल्दी से एक प्यारा सा क्वेश्चन और आ गया, ध्यान रखना बेटा, एम्फेसाइज के बाद मेरे लाडले हमेशा हमारा क्या आएगा? ओन आएगा। इंसिस्ट के बाद में हमेशा क्या आएगा बेटा? ओन आएगा। डिपेंड के बाद क्या आएगा बेटा? ओन आएगा। ये कुछ ऐसी प्रेपोजिशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे जब भी कभी आपको बेटा डेट और डे दिखाना है तो वहां पर प्रेपोजिशन ओन का हम यूज करेंगे, डेट और डे के लिए, इंसिस्ट के लिए, एम्फेसाइज के लिए, स्ट्रेस के लिए, डिपेंड के लिए, हर जगह बेटा ओन का इस्तेमाल होता है लाडले। क्या मेरे प्यारे बेटा? ओन का इस्तेमाल होता है, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ गए। एज सुन एज ही रीच्ड द वेन्यू ही इंक्वायर्ड फ्रॉम, अरे भैया आप मुझे बताओ बेटा क्या कहोगे लाडले? ही इंक्वायर्ड, क्या मेरे प्यारे बेटा आप बोलोगे सर ही इंक्वायर्ड फ्रॉम द सुपरवाइजर अबाउट द क्लोजिंग टाइम ऑफ द एग्जामिनेशन। हाँ मेरे प्यारे बेटा जल्दी से बताओ आप क्या कहोगे? आप बोलोगे सर इंक्वायर ऑफ समबडी। क्या बेटा? इंक्वायर ऑफ समबडी, इंक्वायर इनटू द केस और इंक्वायर अबाउट समथिंग। ध्यान से देखो बेटा, जब आप पूछताछ कर रहे हो किसी से कर रहे हो तो बेटा ऑफ, किसी के बारे में कर रहे हो बेटा अबाउट, इंक्वायर अबाउट मान के चलो आप किसी के वस्तु की चीज के उसमें, ठीक है, और किसी केस के बारे में कर रहे हो इंक्वायर इनटू अ केस। आपने क्या किया बेटा? ही इंक्वायर्ड फ्रॉम द सुपरवाइजर्स, ना 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 बेटा, अबाउट बिल्कुल सही लिख रखा है आपने यहां पे, लेकिन फ्रॉम नहीं आएगा, इंक्वायर ऑफ, क्योंकि जो ये सुपरवाइजर है बेटा ये व्यक्ति रहा होगा, पाजी क्या रहा होगा? व्यक्ति रहा होगा, और व्यक्ति रहने की वजह से बेटा क्या आ गया आपका? ऑप्शन नंबर लाडली बी। आवर करेक्ट आंसर विल बी आवर ऑप्शन नंबर लाडली बी। डन, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन आपके सामने है 45th। नाउ लेट्स डिस्कस अवर क्वेश्चन नंबर 45। क्या कहते हो बेटा मेरे? लेट्स डिस्कस अवर क्वेश्चन नंबर 45। क्या कहोगे भाई? बताइए मेरे प्यारे बेटा, क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहने वाले हैं आप? बोलो। लेट्स डिस्कस अवर क्वेश्चन नंबर 45। हाँ आपने बोला बेटा द लीडर्स ऑफ द स्ट्राइकिंग वर्कर्स कॉल्ड फॉर द डायरेक्टर्स फॉर नेगोशिएशन। बेटा नेगोशिएशन का मतलब क्या होता है? मोल भाव करना, बातचीत करना, और मोल भाव करने को हम बोलते हैं बेटा बार्गेन करना, और बार्गेन को हम बोलते हैं बेटा हैगल, HAGGLE, हैगल। हैगल का मतलब भी क्या होता है लाडले? बातचीत करना। क्या मेरे प्यारे बेटा आपका? बातचीत करना। तो कॉल्ड फॉर द डायरेक्टर्स फॉर नेगोशिएशन, क्या कहोगे लाडले? हाँ मेरे प्यारे बेटा जल्दी से बताओ। हाँ मेरे प्यारे बेटा बताओ जल्दी से। हाँ यहां पर आपका कॉल फॉर नहीं आना चाहिए। कॉल फॉर का तो मतलब एक तरीके से निकलता है जब हम चीजों की किसी चीज से डिमांड करते हैं, रिक्वायर करते हैं, लेकिन यहां पर आपने देखा कि डायरेक्टर्स ने जो उनको बुलाया, उनसे एक तरीके से अपॉइंटमेंट ली, उनसे एक तरीके से विजिट करने के लिए रिक्वेस्ट की, तो बेटा वहां पर आपका आना चाहिए बेटा कॉल ऑन या अपोन, ऑन या फिर बेटा अपोन। इस पर बात करेंगे, कॉल पर अच्छे से बात कराऊंगा आपको, कॉल, ठीक है ना, इस पर मैं अच्छे से आपसे बात कराऊंगा। चलिए फिलहाल आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर बेटा आपके सामने आता है 46। क्वेश्चन नंबर लाडले 46।
हाँ, कितना आसान क्वेश्चन है बेटा, एकदम आसान, प्यारा, दिलचस्प, बिंदास सा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अब देखना होगा दम कितना आपकी बाजुओं में है। हाँ मेरे प्यारे बेटा, अब देखना होगा दम कितना आपकी बाजुओं में है। जल्दी से बताओ बेटा। बहुत बढ़िया, एंटोनिम सरचार्ज, बिल्कुल बहुत बढ़िया लक्ष्मी बेटा, प्राउड ऑफ यू। आपने बोला सर द पुलिस एक्यूज्ड हिम, अरे भाई एक्यूज, एक्विट, गिल्टी, इन सभी के साथ में हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन क्या आती है लाडले? ऑफ आती है। क्या आती है मेरे प्यारे बेटा? ऑफ आती है। तो फोर नहीं आ सकता आपका, क्या आएगा बेटा? ऑफ आएगा। क्या आएगा मेरे प्यारे बेटा? आपका आएगा लाडले ऑफ। व्हाट इट, क्या आएगा मेरे प्यारे बेटा? आपका आएगा लाडले ऑफ। पढ़ाया था ना भाई कि एक्यूज्ड आ जाए, गिल्टी आ जाए, एक्विट आ जाए, इन सबके साथ तो ऑफ आता है। पजेस्ड आ जाए तो बेटा ऑफ आता है आपका, है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं है। प्रेपोजिशन के क्वेश्चंस की सीरीज लगभग कवर हुई। अब जो कल की मेरी क्लास आने वाली है बेटा, उसमें आप सभी को मैं बढ़िया से प्रेपोजिशन के कॉन्सेप्ट से क्लियर करूंगा। ठीक है, एक प्यारी सी छोटी सी बेटा जानकारी ले लो। अगर मेरी मेहनत आज की आपको अच्छी लगी हो तो बेटा वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्त, ठीक है ना। मेरे सारे बच्चे ध्यान से सुन लो भाई, अगर मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। और बेटा जी जो है शाम को जो 5 बजे मेरी क्लास होगी, जिसमें कि मैं आपको वकेब्स पढ़ाता हूँ, वकेब्स रेवोल्यूशन के नाम से, CGL अड्डा 24/7 पर, वहां पर जरूर जुड़िएगा। और रात को 9 बजे बेटा सेम चैनल पर वीडियोस वाले सेक्शन में द 11 मिनट शो आपको दूंगा बेटा, वहां पर उसको जरूर कीजिएगा। फिलहाल एक छोटी जानकारी बेटा ये है आप सभी के लिए, मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में हमारी तरफ से अपने सभी बेटा लाइव बैचेस पर, महापैक्स पर आपको डबल वैलिडिटी के साथ लाडले 79% तक डिस्काउंट मिल रहा है अगर आप कूपन कोड स्टार्ट कूपन कोड का बेटा इस्तेमाल करोगे तो। ठीक है ना भैया। तो आप सभी बच्चे बेटा जरूर जोड़ो। हमारी एप्लीकेशन पर जब आप क्लासेस लेंगे तो आपको एक अलग आनंद की अनुभूति होगी, क्योंकि वहां पर हम सभी टीचर्स अपने अपने सब्जेक्ट को एकदम बेसिक से बेटा शुरू करके और लाडले एडवांस लेवल तक आपके साथ में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपका सपना है कि वास्तव में चीजें आपके फेवर में हो और एकदम बढ़िया से आपको कंटेंट मिले, हर चीज सिस्टमेटिक तरीके से मिले, आपको सारे लाइव बैचेस मिले, आपको सारे रिकॉर्डेड क्लासेस मिले, आपको सारी एक तरीके से प्रीवियस ईयर पेपर्स की टेस्ट सीरीज मिल जाए, तो बेटा आप आज सबसे अच्छा ऑप्शन है आपके पास, आप हमारे किसी भी महापैक में जुड़ जाएं। जैसे CGL की तैयारी करनी है, CGL महापैक में, आपको GD की तैयारी करनी है, GD महापैक में, आपको बेटा पूरे हमारे अड्डा का एक ऐसा सब्सक्रिप्शन चाहिए जो सभी में आप जुड़ सकें, तो बेटा वो SSC महापैक हो जाएगा। तो आप लाडले जरूर जुड़े हमारे साथ, क्योंकि आज आपको प्राइस सबसे लोएस्ट और बेटा वैलिडिटी आपको डबल मिल जाएगी। कूपन कोड क्या है बेटा आपके सामने? स्टार्ट कूपन कोड है। ठीक है जी, चलिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल मेरे दोस्त। अगर मेरी मेहनत अच्छी लगी हो लाइक जरूर करना, अपने सभी दोस्तों तक इस क्लास को जरूर पहुंचाइएगा। कल से अब हम प्रेपोजिशन को एकदम बिल्कुल बेसिक से और बेटा एडवांस लेवल तक सीखने वाले हैं। ठीक है लाडले, चलिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल मेरे प्यारे बेटा, बाय।